विश्व के कोने कोने से लोग इन्हें देखने आते हैं। विज्ञान भी फेल हो जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। विज्ञान अचंभित हो जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। विज्ञान के पास भी कुछ जवाब नहीं रह जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। कि देखिए, आज से हजारों साल पहले भगवान की उकेरी गई वो प्रतिमाएं हैं जो आप सजीव देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जगह बेहद खूबसूरत और सबसे अनोखी है क्योंकि ये है रानी की वाव और ये पड़ती है पाटन डिस्ट्रिक्ट में और पाटन पड़ता है गुजरात में। यहाँ हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ हम आपको बेहद बारीक कलाकारी दिखाने लाए हैं। यहाँ उकेरी गई जितने भी प्रतिमाएं हैं उनको इतनी बारीक औजारों से अलंकृत किया गया है, यानी कि उकेरा गया है, जिसको देखते ही बनता है और जो एक बार देखता है वो लगातार इसे देखता ही चला जाता है। ये आधुनिक भारत जो आज से लगभग 1000 साल पहले यानी कि 1022 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया, इसे बनाया गया, इसे उकेरा गया। सोचिए, जमीन से 7 मंजिल नीचे अभी हम खड़े हैं, यानी कि अगर भूतल की बात करी जाए तो वहां से हम 7 मंजिल नीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। ये बावली 7 मंजिल ऊंची है। ये लगभग 64 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है, जो बिल्कुल अनोखी है। ये उस भारत को प्रदर्शित करती है जो भारत आज से हजारों साल पहले का दिखता है। यहाँ उकेरी गई सभी देवी देवताओं की मूर्तियां देखते ही बनती हैं। माँ दुर्गा की अष्टमूर्ति, सहस्त्रलिंगम मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, वाराह अवतार, हर भगवान यानी कि देवी देवताओं को यहाँ उकेरा गया है पत्थरों पर। और ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ने लगभग 1948 में इसकी खोज की और तब से इसमें काम चालू किया और लगातार वो एक के बाद एक जब खोदते चले गए जमीन, तब इन्हें ये मिली, तब से ये संरक्षित है। सोचिए, ऐसे ही भारत में न जाने कितनी संस्कृति हमारी अभी भी जमीन के नीचे दबी पड़ी है। जो लोग कहते हैं भारत कभी भी आधुनिक भारत नहीं था, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग कहते थे हम विकसित नहीं हैं या विकसित नहीं थे, उन लोगों के लिए वीडियो है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कहते हैं हिंदू देवी देवता थे ही नहीं। आज से लगभग 1000 साल पहले यानी कि 1022 से 1033 तक इसका उल्लेख मिलता है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ने प्रूव करके दिया है। और आप देखिए सामने वाराह भगवान, आप देखिए पीछे की तरफ माँ दुर्गा की प्रतिमा, आप देखिए ऊपर की तरफ सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है जैसे वो बोल पड़ेंगी, अभी बोल पड़ेंगी, बिल्कुल जस्ट बोलती हुई मूर्तियां हैं। और आप देखिए इतनी बारीक कलाकारी आज से हजारों साल पहले की, जो देखते ही बनती है। ये वो भारत था जब हमारे पास इतने बारीक खोदने के लिए औजार थे। वो लोग कहते हैं कि हम विकसित ही नहीं थे, तो ये मूर्ति प्रूफ कर रही है कि हजारों साल का प्रूफ आपको ये दे रही है कि तब ये मूर्ति उकेरी गई, इन पर काम किया गया, इसे आज भारतीय समाज के सामने रखा गया। विश्व के कोने कोने से लोग इन्हें देखने आते हैं, खासकर वो लोग जो साइंस को मानते हैं, विज्ञान को सर्वोपरि रखते हैं, विज्ञान को सब कुछ मानते हैं। दोस्तों, विज्ञान भी फेल हो जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। विज्ञान अचंभित हो जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। विज्ञान के पास भी कुछ जवाब नहीं रह जाता है ऐसी जगहों पर आकर के। ये उन वैज्ञानिकों के लिए भी जो तर्क संगत हमेशा सदैव बातें करते रहते हैं। टीवी डिबेट में आपने देखा होगा
कि उनको प्रूफ चाहिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उनको प्रूफ दे रहा हूँ कि देखिए आज से हजारों साल पहले भगवान की उकेरी गई वो प्रतिमाएं हैं जो आप सजीव देख सकते हैं, और ये कार्बन डेटिंग से सिद्ध की गई हैं। और आप उन पर देखिए कितनी बारीकता के साथ काम किया गया है। हर दीवार पर एक विशेष मूर्ति अलंकृत है। हर दीवार पर एक अलग ही सजीवता के साथ जी रही प्रतिमा स्थापित है। हर स्तंभ पर एक अलग ही नक्काशी है जो यह प्रस्तुत करती है कि भारत कितना संस्कारशाली था, कितना आधुनिक भारत था, कितना इसके अंदर खजाना छुपा पड़ा है। अभी हम देखिए कहाँ पर खड़े हैं और ऊंचाई देख सकते हैं। जो ऊपर की तरफ आपको वो बाउंड्री दिख रही है वो है मिट्टी, यानी कि जमीन वहां पर है, और हम जमीन से लगभग 7 मंजिल नीचे, यानी कि अभी तो हम 5 मंजिल हैं और 2 मंजिल अभी इसके नीचे और जाना बाकी है। सामने बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे तो आपको तो एक झरोखा सा दिखाई दे रहा है। उस झरोखे के अंदर आप जूम करिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम करें, तब आपको श्री हरि भगवान की वो शेष सैया पर लेटी हुई प्रतिमा दिखेगी, जो सामने बहुत बारीकता के साथ काम किया गया है। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी हैं, उनके पैर दबाते हुए वो प्रतिमा है, और भगवान श्री हरि विष्णु हाथ लगा करके विश्राम कर रहे हैं। ये समुद्र पर विराजित वो श्री हरि विष्णु हैं जो सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का, हम 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेते हैं और आप देख सकते हैं 33 कोटि देवी देवताओं को सब के सब दीवारों पर अलंकृत हैं। सोचिए हजारों साल पहले ऐसा कर पाना क्या बस में था? जी हाँ, बिल्कुल था, क्योंकि ये भारत है। आज से हजारों साल पहले का भारत जो बहुत विकसित था, और उसी समय पहले जब आक्रमणकारी लुटेरे या कहा जाए वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे भारत देश में लूटने और कब्जा करने के उद्देश्य से आए, तो उन्होंने जहां पाया हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को, वहां उन्होंने उन्हें खंडित किया, तोड़ा और नष्ट पूरी तरह से कर दिया। ये चूंकि जमीन के अंदर काफी नीचे दबी हुआ था, ये सब रेत के नीचे था, मिट्टी के नीचे था। अभी भी आप अगर दीवारों पर देखेंगे तो वो मिट्टी के पुराने अवशेष आपको दिख जाएंगे। ये लेयर जो बता रही है, ये लेयर साफ बता रही है कि मिट्टी की परत, बालू की परत, रेत की परत इस पे चढ़ी हुई है। और उसके बाद आप देखिए कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसको लाल मिट्टी का लाल पत्थर कहा जाता है। हर जगह एक अनोखी नक्काशी के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। ये रानी की बाव किसी की याद में बनाई गई। आपने पहले सूर्य टेम्पल मुंडेरा देखा? सूर्य टेम्पल मुंडेरा जिन राजा ने बनाया, उसी राजा ने अपनी रानी की याद में यह बावली बनवाई। और यह बावली आज हम आपको यहाँ ला करके दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि हम उस भारत को दिखा रहे हैं, उस भारत की तस्वीर आपके सामने ला रहे हैं, जिस भारत को आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे ही परिवार के किसी एक सदस्य ने यहाँ काम किया होगा, इसका निर्माण किया गया होगा। हमारे ही साम्राज्य के एक राजा ने इसे बनवाया, हमारे ही कुल के एक व्यक्ति ने यहाँ काम किया। तो आप सोचिए कि आप उस भारत के निवासी हैं। गर्व होना चाहिए, और विज्ञान को भी यहाँ एक बार नतमस्तक जरूर होना चाहिए, देखना चाहिए। आगे मिलता हूँ कच्छ भुज में। जय हिंद, जय भारत।